नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज चुनाव के नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आज कहीं ना कहीं इसी दौर में दूसरे चरण के मतदान भी होना है और दूसरे चरण के मतदान होने की तैयारियों में लगे हुए लोग, इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं सोनपुर विधानसभा। दूसरे चरण में यहाँ पे चुनाव होना है। विनय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार आ रहे हैं। क्षेत्र में अपने समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे करीब अपने जन समर्थकों के साथ अब ये गांव ही घूम रहे थे तो हम लोग इनके पास पहुँचे हैं। आइए सबसे पहले इनसे हम बातें करते हैं, इनका एजेंडा क्या है और चुनाव में आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी हम पे 95 से विश्वास करती है और पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मौका देती रही और इस चुनाव में विकास तो पूरे बिहार में विकास मुद्दा है। स्पेसिफिक हमारे सोनपुर विधानसभा में हमें, चूँकि आप जानते हैं कि मेरे विधानसभा के अंदर एक तरफ एक छोर पे, पूर्वी छोर पे बाबा हरिहर नाथ और गजेंद्र मोक्ष का मंदिर है जहाँ नारायण स्वयं अवतरित हुए थे, और फिर दूसरे छोर पे माँ अंबिका का मंदिर है जहाँ पार्वती स्वयं सती हुई थी, राजा दक्ष प्रजापति का गढ़ रहा है। तो पहला मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र को, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए। कहने के सोनपुर एक पर्यटक एशिया के सबसे बड़ा मैं आ रहा हूँ और फिर बिहार का गौरव साली मेला, जो एशिया प्रसिद्ध मेला है, पशु मेला सोनपुर के अंदर लगता है। इस मेला को राष्ट्रीय मेला मैं घोषित कराने का प्रयास करूंगा कि सोनपुर मेला बिहार का जो गौरवशाली मेला है, इस मेला का दर्जा राष्ट्रीय मेला के रूप में प्राप्त हो। जिस प्रकार से देश के अंदर पुष्कर का मेला राष्ट्रीय मेला के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से सोनपुर को भी मैं चाहता हूँ। तीसरा कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र जहाँ आप बैठे हैं, नया गांव, तो पिछले दिन जब मैं एमएलए था तो नया गांव को प्रखंड बनाने का मुहिम चालू किया था और पूरा इसका नक्शा, मैप वगैरह तैयार करके मैं सरकार के पास उपस्थित कर दिया था। 10 पंचायतों का नया गांव का प्रखंड का दर्जा दिलाना, और निश्चित रूपेण से नया गांव आने वाले दिन में नया गांव प्रखंड होगा मेरे विधानसभा का। यह होगा, ये सब लोकल इस प्रकार का मुद्दे बात चल रही है क्या चुनाव में? नहीं तो बिहार, ये तो बिहार है। हमारे जो मुखिया हैं इस एनडीए के, नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सर्वविदित है और विकास एजेंडा है। और पिछले बार के चुनाव में नीतीश जी ने कहा था कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, यदि नहीं पहुंचाए तो वोट मत देना, जनता से अपील किया था। तो आज बिहार के अंदर सभी घरों तक बिजली पहुंच गई और इस बार हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हर खेत को पानी, सिंचाई की व्यवस्था देंगे। और प्रधानमंत्री भी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी पूरे देश के सिंचाई योजना, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री सड़क योजना और फिर अपने हाथों में लिया था, तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को अपने हाथों लिया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश मोदी जी ने भी बिहार के किसानों को हर खेत तक पानी देने का वादा किया है। तो विकास तो मेरा एजेंडा है, यह तो मेरा पुराना यह एजेंडा रहा है विकास। और मैं अपने, चूँकि मैं विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि आगे चल के इस विधानसभा इन कामों के लिए मैं प्रयास करूँगा। और महिला सशक्तिकरण पे क्या विचार होगा आगे, आप इस पर क्या काम करेंगे? महिला सशक्तिकरण का तो पहली बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। और उतना ही नहीं, जब एनडीए की 2005 में हमारी सरकार बनी तो नीतीश मोदी जी ने बिहार में 50% महिलाओं को पंचायती राज के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण दिया है।
तो इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी भारत सरकार ने जो 70 वर्षों का आज़ादी के बाद से भारत के अंदर जो कोड था अल्पसंख्यक महिलाओं की बहनों को जो 3 तलाक का मामला था उसको समाप्त किया। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण से बढ़ के क्या हो सकता है। आप अपने स्तर पे कैसे करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे तो पार्टी के, चूँकि मैं व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पार्टी का कर्ज करता हूँ, पार्टी का एजेंडा है। तो मेरा पार्टी का भी एजेंडा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसलिए ये तो मेरा पार्टी का एजेंडा भी है। युवाओं पे क्या विचार सर, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पे आप क्या करेंगे? नहीं, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर तो अभी आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को रोज़गार देने के लिए ही एजुकेशनल पॉलिसी लाया है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लाया है कि आज का नौजवान जो है अपनी इच्छा के अनुकूल विषयों को ले और आगे बढ़े, अपना रास्ता स्वयं बनाए। और फिर इसलिए युवाओं के लिए अभी हमारी बिहार सरकार ने भी कितना NRI मीट किया है, लोगों को बुलाया है, इंडस्ट्री पॉलिसी में लचीला बनाया है, आकर्षक बनाया है। तो ये सब काम नौजवानों के लिए ही ये सब काम सरकार हमारी कर रही है। गठबंधन बोल रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। नहीं, वो तो फाकरा जो है, उनके पिताजी भी पढ़ते रहे हैं 15 साल फाकरा उनके पिताजी भी पढ़ते रहे हैं। उसी का कुछ अंश जो है ये बिहार के लोगों को पेश कर रहे हैं। तो बिहार की जनता उस जंगल राज को भूला नहीं है, अभी सबके दिमाग में बैठा हुआ है जंगल राज। इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है। कहीं न कहीं विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनाव में घूम रहे हैं क्या? बिल्कुल विकास मुद्दा है। हर गांव के अंदर जाइए, 7 निश्चय बिहार की सरकार, हमारी नीतीश मोदी की सरकार 7 निश्चय गांव के अंदर गली को नली को पक्कीकरण करना, गली नली बनाना, ये सब जो है काम प्रारंभ किया है। और सर क्षेत्रवासियों के कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, मैं तो वैसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और चूँकि हमारा दल जो है संगठनात्मक दल है, आइडियोलॉजिकल दल है, तो और आज जब गठबंधन के अंदर है तो समाज का, मैं तो कहता हूं कि समाज का किसी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 4 चीज़ में पहला है कि जिस पार्टी से हम राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला कौन है। तो मेरा नेतृत्व करने वाला नरेंद्र भाई मोदी है, जो देश नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से है। तो वैसे पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। दूसरा, चुनाव राजनीतिक दल को उसका संगठन, तो मेरा संगठन बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन है। बूथ पर हमारी बूथ निचली इकाई हमारा आज के दिन बूथ है, और बूथ पर हमारी बूथ पे हमने सप्तऋषि भी बनाया है, हम शक्ति केंद्र की भी स्थापना किया है। तो हमारा संगठनात्मक जो ढांचा है किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि किसी के पास जात जमात हो सकता है, भीड़ हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचा किसी दल के पास नहीं है। तो मेरा नेतृत्व भी मजबूत है, मेरा संगठन भी मजबूत है। और तीसरी चीज़ होती है उपलब्धियाँ राजनीतिक दल का। तो नरेंद्र भाई मोदी की 6 वर्षों की उपलब्धियाँ और बिहार में नीतीश मोदी की उपलब्धियाँ, एक भी घर, मैं तो यूँ कहता हूँ कि समाज का एक घर, मैं दूसरे विरोधी दलों को चुनौती देता हूँ कि एक घर आप निकाल के लाओ जो मेरे उपलब्धियों का लाभ डायरेक्ट नहीं लेता हो। तो उपलब्धियाँ भी मेरे पास है। तो मेरा नेतृत्व भी मजबूत है, मेरा संगठन भी मजबूत है, हमारी उपलब्धियाँ भी मेरे पास है। और चौथा चीज़ होता है राजनीतिक में पार्टी के लिए सामाजिक समीकरण, इक्वेशन। तो आज हम NDA के रूप में चुनाव के मैदान में गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 60% समाज के 60% लोग NDA को अपना समर्थन देने के लिए मन बना के बैठे हुए हैं। तो ये चारों चीज़ें NDA के पास आज उपलब्ध है। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं
कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है बिहार में नीतीश मोदी की सरकार 2/3 बहुमत से बनाने से कोई रोक सकता है। आप कितने वोट से जीत के जाएंगे विधानसभा? अब ये तो यहाँ मेरे साथ लोग जो बैठे हुए हैं वही मेरा कर्तव्य है। जन समर्थन तो मैं राजनीतिक जीवन में जब 2010 में चुनाव लड़ रहा था तो जो रिस्पॉन्स मिलता था, आज के दिन 2020 में मैं चुनाव के मैदान में जनता के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। शायद आपको इकलौता